सो दिस इज़ द कवर पेज ऑफ क्लास 8 इंग्लिश बुक हनी ड्यू एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड विजिट माय चैनल, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ वीडियोस देयर एंड इफ़ there is any requirement of any videos related to chapters then please comment। आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली उन चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। In my last video I have completed the first part of the best Christmas present in the world और आज हम उसके second part को continue करेंगे। Let's start the chapter but before that one request for you all, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए because it is so much motivating when you actually comment एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, तो मेरे इंस्पिरेशन को कंटिन्यू रखते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़े बहुत लाइक करिए और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको चैप्टर या वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मैं उसके ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू सो मच एंड लेट्स बिगिन द चैप्टर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे जिम मैकफर्सन एक लेटर के थ्रू कोनी को अपनी सारी बात बताते हैं कि कैसे उन्होंने बैटलफील्ड में क्रिसमस के टाइम को एंजॉय किया था और ऑपोजिट पार्टी के बारे में भी सब कुछ बताते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक देयर। आपको वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगी। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए कोई देरी ना करते हुए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, ग्रेट कोर्ट्स वेयर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड। जिम मैकफर्सन बता रहे थे कि हम लोग अभी केक वगैरह एंजॉय कर ही रहे थे, इतने में मैंने देखा कि मुझे नहीं पता कौन एक सोल्जर जाकर फुटबॉल ले आया और उसके बाद पहले तो वहाँ पर टॉमी की जो आर्मी थे, टॉमी जब भी आ रहा है वो ब्रिटिश के लिए आ रहा है एंड फ्रिट्ज जब भी आ रहा है वो जर्मन्स के लिए आ रहा है। सो टॉमी एंड द फ्रिट्ज दोनों ही पार्टी, दोनों ही जो सोल्जर्स थे वो फील्ड में उतर गए फुटबॉल के मैच को खेलने के लिए। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। ओके, तो दोनों के जो मेन लीडर्स हैं हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन, दोनों ही चीयर्ड कर रहे थे अपने अपने आर्मी मेम्बर्स को जो कि अभी एज अ टीम प्ले कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे उनके लिए। एंड दे वेयर स्टैम्पिंग देयर फीट। स्टैम्पिंग मीन्स अपने पाँव को ग्राउंड पे बार बार लाइक टक टक करना, खटखटाना, तो वो चीयर कर रहे थे एक तरीके से। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ while, I think this is how we should resolve this war. A football match, no one dies in a football match, no children are orphaned, no wives becomes widows. Okay, तो जब वो cheer कर रहे थे उस समय जिम मैकफर्सन बोलते हैं कि एक मोमेंट ऐसा भी आया जब मैंने नोटिस किया कि हम दोनों की सांसें जो है ना एयर में पूरी तरीके से मिल गई थी। और उसी समय वो हैंस वुल्फ जिम मैकफर्सन का नाम लेके बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हमें अपने वॉर को भी इसी तरीके से एंडिंग करना चाहिए, एक फुटबॉल मैच के थ्रू देखना चाहिए कि कौन जीता कौन हारा। बिकॉज बैटलफील्ड में क्या होता है, बच्चे ऑर्फेंड हो जाते हैं, जो विमेंस रहती है वो विडोड हो जाती है, कितने सारे घर बर्बाद हो जाते हैं। बट फुटबॉल मैच में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दैट्स व्हाट हैंस वुल्फ बोलते हैं कि हमें भी कुछ ऐसी ही तरकीब निकालनी चाहिए जिससे हम पता कर सकें कि कौन जीता या कौन हारा। बिकॉज इसमें कोई भी फुटबॉल मैच में किसी की भी डेथ नहीं होती है, कोई भी चिल्ड्रन अनाथ नहीं होते हैं और कोई भी वाइफ जो है वो विधवा नहीं होती है। I would prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning probably. We laughed at that and together we watched the game. Okay, तो जिम मैकफर्सन ये सजेस्ट करते हैं कि मैं एक्चुअली फ़ुटबॉल चूज़ नहीं करूँगा, मैं क्रिकेट चूज़ करूँगा बिकॉज वो क्रिकेट में अच्छे हैं और उसके बाद उनकी टीम कभी भी नहीं हारेगी। और उसके बाद इस जोक पर वो दोनों हंसने लगते हैं और उसके बाद मैच को कंटिन्यू एक साथ देखना शुरू करते हैं। ये देखिए, इस इमेज के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कैसे जो जर्मन्स एंड ब्रिटिशर्स है आपस में वॉर ना करते हुए क्रिसमस के इवनिंग पर फुटबॉल मैच को एंजॉय करें। इट इज़ रियली अ वेरी यूनिक थिंग टू सी एंड एंजॉय दैट एक बैटलफील्ड पर आर्मी जो कि एक्चुअली एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, अपनी देश की रक्षा करते हैं, वो यहाँ पे सब कुछ भुलाकर क्रिसमस इवनिंग को एंजॉय कर रहे हैं। सैड टू से कॉनी, फ्रिट्ज वॉन 2 goals to 1, but as Hans Wolf generally said, our goals was wider than theirs, so it wasn't quite fair. उसके बाद वो लेटर में कॉनी को बताते हैं कि फ्रिट्ज जीत गए
2 goals to 1, 2 में से 1 गोल से वो जीत गए। एंड आवर गोल वॉज वाइडर दैन देयर सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर, तो हमारा जो गोल था उनसे ज़्यादा बड़ा था, ज़्यादा वाइड था। तो ये एक तरीके से बस बता रहे हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था। नेक्स्ट, द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, the snaps and the rum and the sauces had long since run out and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he could see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. ओके अब एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैच ख़त्म हो चुका था, मैच ख़त्म होने ही वाला था और जो कुछ भी उनके पास खाने पीने का सामान था, सॉसेस वगैरह, वो सब कुछ ख़त्म हो गया था। इट मीन्स आउट ऑफ स्टॉक हो गया था और अब ये जो फ़न चल रहा था ये फ़न भी ख़त्म होने वाला था। उसके बाद हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन आपस में बात करते हैं और बोलते हैं, जिम मैकफर्सन हैंस वुल्फ को बोलते हैं दैट भगवान करे तुम अपनी फैमिली से जल्दी ही मिलो, इट मीन्स कि जल्दी ही ये वॉर ख़त्म हो जाए, तब तो वो अपने अपने घर जा पाएंगे। I think that is what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said. Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt he turned to wave just to one and then become one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. Okay, अब मैच ख़त्म हो चुका है, सारा खाना वगैरह सब ख़त्म हो चुका है, क्रिसमस की इवनिंग उन लोगों ने सेलिब्रेट कर ली है और उसके बाद हैंस वुल्फ जिम मैकफर्सन से बोलते हैं दैट यू शुड टेक केयर, तुम भी अपना ध्यान रखना और मैं ये जो अभी हम लोगों ने इन्जॉय किया मैं कभी नहीं भूलूंगा, ना ही तुम कभी भूलोगे। उसके बाद वो सैल्यूट करते हैं जिम मैकफर्सन को और धीरे धीरे इच्छा ना होते हुए भी अपनी आर्मी के साथ वापस दूसरी तरफ चले जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो बाकी जितने भी आर्मीज़ थे उसके साथ वो घुल मिल गए और उनको पहचानना मुश्किल हो गया कि इन इतने लोगों में से कौन सा हैंस वुल्फ है। दैट नाइट बैक इन आवर docks we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was stilly naked silent night. Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. Okay, अब रात के टाइम में जब वो लोग अपने अपने ट्रेंचेस में चले गए थे, इट मीन्स उस गड्ढे में चले गए थे जहाँ पे सोल्जर्स अपने आप को छिपा के रखते हैं अपने ओपोनेंट पार्टी से, तब जिम मैकफर्सन बोलते हैं कि हम उनके वो जो सॉन्ग गा रहे थे, कैरोल इज़ अ टाइप ऑफ सॉन्ग, तो वो बहुत ब्यूटीफुली गा रहे थे और हम उन्हें इस तरफ से सुन पा रहे थे और यहाँ पर सॉन्ग का नेम भी मेंशन किया गया है, साइलेंट नाइट। और इधर से जिम मैकफर्सन के जो बॉयज़ थे जो आर्मी में थे वो लोग भी उनसे कोरस कर रहे थे और साथ में ये वाला सॉन्ग गा रहे थे, शेफर्ड वॉच्ड। We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. तो ये बताते हैं जिम मैकफर्सन कि काफ़ी टाइम तक इन्होंने कोरस किया, एक दूसरे के साथ अच्छे से गाया और उसके बाद धीरे धीरे ये लोग साइलेंट हो गए बिकॉज रात हो चुकी थी और ये शायद धीरे धीरे सो गए थे। तो ये बताते हैं कि मैंने जो टाइम इन्जॉय किया था, जो उस बैटल फील्ड में मैंने पीस को फील किया था, उस शांति को फील किया था, ये मेरे लाइफ का बहुत अच्छा टाइम था और मैं इसे कभी भी खोऊंगा नहीं और अपने जो बोलते हैं ना मेरा जो खजाना है गुड मेमोरीज़ का, उसमें ऑलवेज इसको संजो के रखूँगा। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know for all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. Okay, तो वो अपने लेटर में कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि कॉनी मुझे पता है कि ये एक्चुअली वही मोमेंट था जिसको एक्चुअली हम लॉन्गिंग कर रहे थे। लॉन्गिंग मीन्स हम तड़प रहे थे कि कैसे हमें वो पीस मिलेगा और नेक्स्ट ईयर तक जब ये वॉर ख़त्म हो जाएगा तब तक इसकी याद में क्या रहेगा, सिर्फ टेरिबल मेमोरीज़ रहेगी बिकॉज तब तक बहुत सारे लोग मर जाएंगे। और मुझे लगता है कि हम लोगों को जल्दी ही आपस में मिलना चाहिए और आपस में बात करना चाहिए वो वॉर ख़त्म होने के बाद। अब ये जो पार्ट हम देख रहे हैं पार्ट 3, अब वो लेटर का डिस्क्रिप्शन था और यहाँ पर जो ऑथर वो टीन बॉक्स खरीद के लाया था, अब इस पार्ट को इस पैराग्राफ में शो किया गया है। आई फोल्डेड द लेटर अगैन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवलप। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। आई ड्रॉव इनटू ब्रिटपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। ओके, तो अब जब ये सारी लेटर को ऑथर ने पढ़ लिया, डिस्क्रिप्शन समझ लिया कि ये लेटर किसने लिखा था, किसके लिए लिखा
लिखा था, उसके बाद वो वापस से उसको उसी टिन बॉक्स में डाल देता है और पूरी रात जागते रहते हैं ऑथर, और सुबह वो अच्छे से जानते हैं कि एक्चुअली उनको करना क्या है। वो इस लेटर को जिसको लिखा गया है कॉनी तक ये पहुंचाना चाहते हैं लेटर को, और इसीलिए वो ब्रिडपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। और वहाँ पहुंचकर एक पर्सन जो कि अपने डॉग को वॉकिंग करवा रहा था उससे पूछते हैं कि वेयर कॉपर बीचेस वॉज, कॉपर बीचेस कहाँ पर था। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट सेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. McPherson. ओके तो जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो 12 नंबर हाउस के बारे में बताते हैं कि अब ये कम्प्लीटली जल चुका है और इसकी रूफ़ जो है ना ये भी गैपिंग है, कहीं पर रूफ़ है कहीं पर नहीं है। विंडोज़ जो है बोर्डेड अप, अब वो अच्छे नहीं है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, कवर्ड विथ वुडन बोर्ड्स, अब वो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। तो वो बगल वाले घर में जाके पूछते हैं कि क्या आपको पता है मिसेस मैकफर्सन जो इस घर में रहा करती थी अब वो कहाँ है। Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. A lovely old lady. He told me a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101 years old. तो वो जो पड़ोसी जो उसकी रहती है, नेबर रहती है, वो बताती है कि हाँ मैं उसे जानती हूँ। सी इज़ अ वेरी गुड ओल्ड लवली लेडी बट मडल्ड हेडेड लाइक कन्फ्यूज्ड, बिकॉज वो अपने काफ़ी एज 101 ईयर्स की हो चुकी थी, इसलिए वो काफ़ी कन्फ्यूज रहती थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। तो वो बताती हैं कि वो यहीं पर थी जब तक कि इस घर में आग नहीं लग गया था, एंड कोई भी बता नहीं सकता कि घर में आग कैसे लगी, बट हो सकता है ये कैंडल्स के थ्रू ही लगी होगी। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her just out just in time. She was in nursing home now. He told me Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. तो वो बताती हैं कि ये जो मिसेस मैकफर्सन थी ये एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करना चाहती थी, कैंडल्स यूज़ करना चाहती थी, बिकॉज उनको लगता था इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, और फायरमैन ने उन्हें जस्ट बचा ही लिया था उससे पहले कि उनके साथ कुछ बुरा होता। और वो ये भी ऐड करती है कि वो अभी नर्सिंग होम में है जो कि बर्लिंगटन हाउस में है, और बर्लिंगटन हाउस इस डोरचेस्टर रोड के और टाउन के एकदम ऑपोजिट साइड में आता है। I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway and I lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. ओके अब ऑथर बताते हैं कि मुझे नर्सिंग होम जहाँ पर मिसेस कॉनी थी उसे ढूंढने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, और जब मैं गया तब मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारे पेपर चेन्स मीन्स पेपर से डेकोरेटेड कुछ आइटम्स थे जो कि हैंग किए हुए थे। और जैसे कि क्रिसमस टाइम था तो क्रिसमस ट्री जो था वो लोप साइडेड एंगल पर ऊपर से थोड़ा सा मीन्स जो पेड़ का जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा झुका हुआ था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। आई could see her throw into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. Then author ने explain किया कि वो मिसेस मैकफर्सन के एक फ्रेंड है और वो उससे मिलने के लिए आए हैं। और ऑथर आगे डिस्क्राइब करते हैं कि अब मैं डाइनिंग रूम के भीतर तक देख पा रहा था जहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए थे, पेपर हैट पहने हुए थे, बिकॉज क्रिसमस का टाइम था, दे वेर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग, और वो सिंगिंग भी कर रहे थे। द मैट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, सी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। ओके तो अब मैट्रॉन मीन्स होता है लाइक रिसेप्शनिस्ट, और जो केयर टेकर होती है उसे भी मैट्रॉन बोल सकते हैं। सी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई इज़ अ टाइप ऑफ फ्रूटी केक जिसमें फ्रूट्स हो इस तरीके का एक केक होता है, उसे मिन्स पाई बोलते हैं। सी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विथ अदर्स, सी टोल्ड मी सी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ सी हैड अ गुड रेस्ट। ओके देन वो मेरे साथ कॉरिडोर तक चलती है जो मैट्रॉन थी वो, और उसके बाद मुझे डिस्क्राइब करती है कि एक्चुअली मिसेस मैकफर्सन जो है आज थोड़ी कंफ्यूज्ड फील कर रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि बेटर होगा कि आज वो ज़रा रेस्ट कर ले।
She has no family, you know, no one visits, so I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with the wicker chairs and potted plants all around and left me. Then वो मैट्रॉन आगे डिस्क्राइब करती है कि एक्चुअली उनसे विजिट करने के लिए कोई आता नहीं, बिकॉज उनका कोई अपना है भी नहीं इस वर्ल्ड में, और वो बहुत खुश होगी जब वो आपको देखेगी, बिकॉज ऑथर ने उसे ऐसा बताया है मैट्रॉन को कि वो एक्चुअली मिसेस मैकफर्सन का फ्रेंड है, बट एक्चुअली तो वो नहीं जानते भी नहीं है, बस वो एक लेटर के थ्रू उनके पास आया बिकॉज उनको वो लेटर उनको देना है। एंड आफ्टर दैट मैट्रॉन उन्हें एक कंजर्वेटरी में ड्रॉप कर देती है। कंजर्वेटरी इज़ अ टाइप ऑफ रूम जहाँ पर बहुत सारे गार्डन्स हो, प्लांट्स हो, और वहाँ पर एक विकर चेयर भी थी। विकर चेयर अ टाइप ऑफ चेयर विच इज़ मेड फ्रॉम द प्लांट्स प्रोडक्ट, प्लांट्स के प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पर चारों तरफ प्लांट्स से प्लांट्स पॉट किए हुए थे, तो उसी तरीके से ये चेयर भी बनी हुई है। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. Okay, अब हमें at last कॉनी का अपीरियंस भी बताया गया है ऑथर के वर्ड्स के थ्रू। ऑथर बोलते हैं कि मिसेस कॉनी मैकफर्सन जो थी वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, उनके हेयर है बहुत ग्रे है, ग्रे मीन्स वाइट हो चुके हैं अब, और उन्होंने एक बन बना के रखा हुआ है और वो कंटिन्यूअसली गार्डन से बाहर देख रही थी। हेलो आई सेड, सी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। देन ऑथर उन्हें हेलो बोलते हैं और साथ में बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस कॉनी, एंड वो उनको वैकेंटली देखती है। वैकेंटली मीन्स ब्लैंक्ड, उनको कुछ आइडिया नहीं होता, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये कौन पर्सन है, अभी तक उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और जैसे कि उनकी एज हो चुकी है 100 अराउंड हो चुकी है उनकी एज, तो वैसे भी वो थोड़ी कन्फ्यूज रहती है, उन्हें समझ में नहीं आता है। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट योर्स, एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। देन ऑथर आगे बोलते हैं कि मुझे कुछ मिला है और मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है, दैट्स वाई मैं ये आपको दे रहा हूँ। और जब कभी भी ये ऑथर जब ये सारी बात बोल रहे थे तो उसकी आईज उसके फेस को देख रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही है। एंड आफ्टर दैट ऑथर वो टिन बॉक्स निकालते हैं और उसके हाथ में वो लेटर दे देते हैं। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफर्स्ड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। जब उस मोमेंट, जिस मोमेंट ने ऑथर ने उसको वो लेटर दिया, मिसेस मैकफर्सन को लेटर दिया, उस समय उनकी आईज़ है ना लिटअप हो गई। लिटअप मीन्स जैसे चमक जाना, ग्लो करना, तो उनकी आंखें इसीलिए चमकने लगी मानो जैसे उन्होंने पहचान लिया हो कि ये लेटर किसका है और कौन आया है। I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. Then author बताते हैं कि मैं उन्हें सब कुछ डिस्क्राइब कर रहा था कि कैसे मैं डेस्क खरीदा, कैसे मुझे लेटर मिला, बट author बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी सुन रही थी। For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you'd come home by Christmas, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim, dear, sit down. ओके, ऑथर बताते हैं कि जब मैं उन्हें लेटर दिया तब वो कुछ भी नहीं सुन रही थी, बट वो लेटर को स्ट्रोक कर रही थी। स्ट्रोक मीन्स यहाँ पर स्ट्रोक मतलब पैम्पर होगा, ऐसे प्यार से सहलाना। वो बस लेटर को देख रही थी और अपने फिंगर टिप्स से लेटर को फील कर रही थी। सडनली वो ऑथर की तरफ आती है, उसका हाथ लेती है अपने हाथों में और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम क्रिसमस पर आओगे और तुम आ गए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और ये मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है। यही हमारे चैप्टर का टाइटल भी है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि चैप्टर का टाइटल बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड क्यों रखा गया है। बिकॉज मिसेस कॉनी मैकफर्सन सोचती हैं दैट जो ऑथर है वो एक्चुअली में उनके हस्बैंड है जो उनसे मिलने के लिए आए थे, बिकॉज उन्होंने वादा किया था कि वो क्रिसमस पर आएंगे और वो इतने टाइम से उनका वेट कर रही थी। एवरी क्रिसमस सी यूज टू वेट फॉर हिम, और अभी उनको जो एक गिफ्ट मिला है तो वो सोच रही है कि ये मेरे लिए इससे अच्छा बेस्ट गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। और अगर हम ऑथर की बात करें तो ऑथर को भी उनको वो खुशी देकर जो खुशी मिली है कि एक लेडी इतने लंबे टाइम से इंतज़ार कर रही है, और भले ये सब कुछ इमेजिनेशन है, झूठी क्यों ना है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है।
I sat down beside her and she kissed my cheeks. I read your letters so often, Jim. Every day I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. Then वो आगे डिस्क्राइब करती है, वो पहले उनको चिक पर किस करती है, मिसेस कॉनी मैकफर्सन ऑथर के चिक पर किस करती है, और उसके बाद बोलती है कि मैं तुम्हारे भेजे हुए लेटर को ऑलवेज पढ़ा करती थी, मैं हमेशा तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी, तुम्हारी आवाज़ को फील करना चाहती थी, और मैं हमेशा ऐसे सोचती थी कि तुम मेरे साथ ही हो। एंड नाउ यू आर, और अब देखो तुम मेरे पास आ भी गए हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। वुड यू डू दैट फॉर मी, डियर जिम? I just want to hear your voice again. I would love that so much, and then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. ओके आगे वो डिस्क्राइब करती है दैट क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे, तुम मेरे लिए कुछ बोलोगे, मैं तुम्हारी आवाज़ को वापस से सुनना चाहती हूँ। एंड उसके बाद वो ये भी डिस्क्राइब करती है कि वो उनसे कितना लव करती है, और उसके बाद बोलती है कि हम लोग लाइक बहुत कैजुअल हो जाते हैं, बिकॉज उनको बहुत बिलीव हो जाता है कि यही मिस्टर मैकफर्सन है और ये रिटर्न होके आ गए हैं। तो बोलती है हम लोग पहले बात कर लेते, उसके बाद हम लोग टी पियेंगे, और यू नो मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस पर तुम्हारा फेवरेट मार्जिपन केक भी बनाया है, और मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है, मार्जिपन केक। सो दिस वॉज द स्टोरी, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम देन ऑल्सो यू कैन कमेंट। आई विल डेफिनेटली try to solve your question or your problem. Thank you so much for watching Study Table. Let us meet next time with a new chapter. Thanks for watching. This is Aarti Sharma. Thank you so much once again.